हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ मोशन। तो आज हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन एक्चुअली होता क्या है और मोशन में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ मोशन के बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं मोशन के बारे में कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है अपने पास, ऐसा कुछ। ये कार स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा होता है कुछ वेलोसिटी v से। इस ये जो पाथ है ना, इस पाथ के साइड में यहाँ पे एक पर्सन पर्सन खड़ा है। ठीक है, अब ये जो कार है आगे बढ़ रहा होता है कुछ वेलोसिटी v से। बताओ कुछ टाइम के बाद ये कार आगे बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा और सोचे तो ये कार आगे निकल जाएगी कुछ देर के बाद, कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब थोड़ा ध्यान से सोचे, ध्यान दे तो यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि ये कार अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन बोले तो पहले कार t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल्स टू t सेकेंड पे कुछ यहाँ पे था, और t इक्वल्स टू t डैश सेकेंड पे यहाँ पे था। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन में चेंजिंग हो रहा ना इस कार का। ठीक है, पहले यहाँ थे स्टार्टिंग में, उसके बाद t सेकेंड जैसे ही हुआ तो फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, अब पोजीशन में चेंज हुआ ना, तो चेंज इन पोजीशन। अब बात आती है किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज हुआ। ये पर्सन की बात करें तो ये पहले स्टार्टिंग में क्या बोल रहा होगा, ये अगर ऐसे स्टैंड करे तो इसको क्या दिख रहा होगा कि कार मेरे तरफ आ रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कार यहां पे पहुंचा तो उसको क्या दिख रहा होगा कि कार जस्ट मेरे सामने खड़े है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद और कुछ मतलब जब टाइम टी डैश हो गया होगा तो उसे क्या दिखता होगा कि कार मेरे से आगे निकल चुका है। मतलब द पोजीशन ऑफ द कार इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ द ये जो कार है चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, ये पर्सन के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। ठीक है, ये जो पर्सन है, इस पर्सन को हम लोग बोल देते हैं रिफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है वैसा पॉइंट जिसके हेल्प से हम किसी दूसरी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके हेल्प से मैं ये बता सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ है। ये तो रेस्ट में ही था ना, उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है ना। ठीक है, बस सिंपल ये ध्यान में रखना है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another object, with respect to another object। और ये जो अनदर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इस अनदर ऑब्जेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और इसी को मैं बोल देता हूं इज नोन एज मोशन। सवाल आता है सर अगर पोजीशन बदल रहा है तो मैं इसको मोशन में बोल रहा हूं। ठीक है, बाय द वे अगर पोजीशन ना बदले तो फिर क्या होगा, क्या टाइम रुका रहेगा? टाइम तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो एक बात को ध्यान में रखना, टाइम तो हमेशा इंक्रीजिंग है, 0 टी टी डैश। ठीक है, थोड़ा और सोचे, जब पोजीशन, इफ द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। समझ रहे हैं बात को? बताओ, एक यहां से इंपॉर्टेंट बात निकलकर ये आती है, रेस्ट और मोशन क्या इंडिपेंडेंट टर्म है? क्या खुद में अपने आप में एक क्लियर डिफिनेशन दे रहा है क्या रेस्ट और मोशन? बिल्कुल नहीं। रेस्ट और मोशन, मैं ये बताना चाहता हूं कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है।
रिलेटिव टर्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी बॉडी को ये रेस्ट कंडीशन में बताना है, मतलब उस बॉडी का पोजीशन नहीं बदलना चाहिए किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना कि रेस्ट और मोशन को बताना है, उससे पहले मेरे को एक क्लियर इंफॉर्मेशन होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट का या फिर रेफरेंस फ्रेम का। सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात किया था ना, ये जो पर्सन है इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट बोला था। क्यों? क्योंकि इसी पर्सन के रेस्पेक्ट में तो मैं इस कार का पोजीशन की बात कर रहा हूं। किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है? इस पर्सन के रेस्पेक्ट में। और जिसके रेस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन बदलता है, उसी ऑब्जेक्ट को या फिर उसी फ्रेम को हम लोग रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है? तो अब आगे की बात करूं तो आगे ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि रेस्ट एंड मोशन को समझने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम का थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? तो अब पढ़ते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है दैट पॉइंट विच इंडिकेट्स दैट the other body is at rest or in motion। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना कि रेफरेंस पॉइंट वैसा पॉइंट है जो ये बताता है कि कोई दूसरा बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। मतलब रेस्ट और मोशन को जानने के लिए सिंपली अपने को रेफरेंस पॉइंट का नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है? तो यहां तक था अपना बेसिक सी बात है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। मैं इस पे कुछ एग्जांपल लेता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, सपोज करो एक पर्सन है ए, ठीक है, दूसरा पर्सन है बी। ये दोनों चल रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में, 4 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में। बताओ दोनों का स्पीड कांस्टेंट है और सेम डायरेक्शन में है क्या? इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं। ठीक है? ए विथ रेस्पेक्ट टू बी रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? अगर बात करूं मैं ए की, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। मतलब यहां पे बी क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। बी इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है? अब ए की बात कर रहा हूं मैं, तो ए अपना ऑब्जेक्ट हो गया और बी क्या है? रेफरेंस पॉइंट। बताओ ए भी इधर बी भी इधर, क्या दोनों का पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बदल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बदल रहा है ना। मतलब पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे रेस्ट में है। क्लियर है? तो ये बात को ध्यान रखना, दोनों इंडिविजुअली किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मोशन में है, बट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि रेस्ट और मोशन को बताने के लिए रेफरेंस फ्रेम का या फिर रेफरेंस पॉइंट का हेल्प लेना जरूरी है। विदाउट रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट यू कैन नॉट इमेजिन द रेस्ट और मोशन स्टेट ऑफ ए बॉडी। क्लियर है? अब कुछ और आगे बात करते हैं। जैसे एक दो बॉडी था अभी, अब मैं एक तीसरा बॉडी ले लेता हूं, एक यहां पे मैं ले लेता हूं। ठीक है? ये बंदा सी बोल देता हूं, ये रेस्ट पे है, मतलब ये रुका हुआ है, ये किसी तरह का मोशन नहीं, बस एक जगह पे स्थिर है, स्टडी स्टेट, मतलब इसको बोल सकते हैं ना कि रेस्ट पे है। ठीक है? अब एक बात मैं पूछूं, अगर यहां पे सवाल बनता है कि बताओ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, सी की बात करें बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या क्या सिचुएशन बन सकता है? रेस्ट में है या मोशन में है?
ठीक है। अगर बताओ सी की बात कर रहा हूं, सी कौन, ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट, मतलब बी हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अब सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये बी हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गई ना, ठीक है। अब सी बताओ रेस्ट में है, बी आगे निकल रहा है, मतलब बी का पोजीशन चेंज हो रहा है सी के रेस्पेक्ट में, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि अब मोशन में है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना कि रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट का नॉलेज तो होना ही चाहिए।